हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रैक। डेली करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 17 फरवरी 2022 और आज से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाली है फ्रेंड्स, उसे हम आपसे डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे नीचे दी गई टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। बप्पी लहरी का निधन हो गया है। वह कौन थे? बप्पी लहरी पास्ड अवे, हु वॉज ही? तो देखिए फ्रेंड्स, ये संगीतकार थे, ये गायक थे और ये अभिनेता थे। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑल ऑफ द एबव। देखिए किस राज्य से संबंधित है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए 27 नवंबर 1952 को पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, इनका ओरिजिनल नेम है अलोकेश लहड़ी। 1973 में बप्पी लहड़ी ने फिल्म नन्हा शिकारी में संगीत दिया था और यहीं से इनकी फिल्मी संगीत का सफर शुरू होता है। दोस्तों, इनके उपलब्धियों की बात करें तो 2018 में इन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। सेकेंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा फ्रेंड्स, मेदाराम जतारा 2022 महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? तो देखिए इसकी शुरुआत हुई तेलंगाना में। ये उत्सव कब से कब तक चलेगा? तो ये 16 फरवरी से लेके 19 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। दोस्तों, बात करें मेदाराम जतारा फेस्टिवल की तो ये कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। देखिए मेदाराम जतारा जो है, ये जो फेस्टिवल है किनके सम्मान में आयोजित किया जाता है? तो देवी समक्का और सरलम्मा के सम्मान में ये आयोजित किया जाता है। देखिए इसका आयोजन जो है तेलंगाना की कोया जनजाति और तेलंगाना सरकार के सहयोग से किया जाता है। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत सरकार के जनजाति मामलों के मंत्रालय ने तेलंगाना में मेदाराम जतारा फेस्टिवल के लिए 2.26 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है। दोस्तों, यहाँ पे मेलों की बात आ रही है तो मैं आपको भारत के प्रमुख मेलों के बारे में बताने वाला हूँ। सभी पॉइंट को ध्यान से सुनिए और सभी को नोट कर लीजिए। देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा कुंभ मेला। तो देखिए कुंभ मेला भारत की 4 जगहों पर आयोजित किया जाता है। तो पहला है प्रयाग, दूसरा है हरिद्वार, तीसरा उज्जैन और चौथा है नासिक। हर 12 साल में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पुष्कर मेला। बहुत ही प्रसिद्ध मेला है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पुष्कर मेला राजस्थान में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सोनपुर मवेशी मेला। तो देखिए ये एनिमल फेस्टिवल है, यहाँ पर मवेशी मेला लगता है। तो देखिए बिहार में इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हेमिस गोम्पा मेला। ये कहां पर होता है? लद्दाख में आयोजित किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं अंबुबाची मेला। ये कहां पे लगता है फ्रेंड्स? असम में। कोलायात मेला, तो कोलायात मेला राजस्थान में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला। इसका आयोजन किस राज्य में होता है? हरियाणा में इसका आयोजन किया जाता है। आखिरी में बात करेंगे त्रिशूर पूर्णम। तो देखिए इसका आयोजन केरल में होता है। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा, किसके द्वारा दिल्ली में विश्व स्तरीय कुश्ती एकेडमी की स्थापना की जा रही है? तो देखिए रेल मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा इसकी स्थापना की जा रही है। देखिए भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन है? तो देखिए इनका नाम है अश्वनी वैष्णव नाम है। देखिए इसके अलावा ये संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी हैं। इसमें कितनी लागत आएगी? तो 30.76 करोड़ रुपए की लागत आएगी। कहां पर इसकी स्थापना की जा रही है? तो किशनगंज, जो कहां पर है? दिल्ली में। यहां पर इसकी स्थापना की जा रही है। देखिए इस एकेडमी में सभी मॉडर्न प्रकार की फैसिलिटीज उपलब्ध की जाएंगी और इसके अलावा जो नए पहलवान हैं उनको नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। देखिए फ्रेंड्स आज का सबसे पहला नॉलेज बूस्टर आपके सामने है। आज हम आपको बताने वाले हैं 2021 के प्रमुख सम्मेलन और उसके अध्यक्ष और स्थान के बारे में। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिए। सबसे पहले बात करेंगे वन प्लेनेट समिट। तो वन प्लेनेट समिट कहां पे आयोजित किया गया? फ्रांस में। 20वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में हुआ है। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव 2021 कहां पर हुआ फ्रेंड्स? पूछा जा सकता है। तो उत्तराखंड ऋषिकेश में इसका आयोजन हो चुका है। हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन 2021 ये कहां पर हुआ है? कजाकिस्तान में दुशांबे में हुआ है। नाटो शिखर सम्मेलन 2021 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका आयोजन किया गया। देखिए आखिरी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 51वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल
तो देखिए हाल ही में गोवा में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये रहा फ्रेंड्स, आईपीएस केवी राजेंद्र नाथ रेड्डी किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं? आईपीएस केवी राजेंद्र नाथ रेड्डी हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ विच स्टेट? तो देखिए ये आंध्र प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं। ये किनका स्थान लेंगे? तो डी गौतम सवांग का जगह लेंगे ये। देखिए वर्तमान में किस विभाग में है ये? तो ये खुफिया विभाग के प्रमुख हैं। देखिए बात करें इनके बारे में तो 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। इन्होंने विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम के पुलिस आयुक्त के रूप में कार्य किया है। देखिए इन्होंने ड्रग कंट्रोल ऑफिसर के रूप में भी कार्य किया है। दोस्तों यहाँ पे आंध्र प्रदेश की बात आ रही है तो मैं आपको आंध्र प्रदेश के बारे में सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताने वाला हूँ। सबसे पहले आंध्र प्रदेश की लोकेशन को देख लीजिए, ये आंध्र प्रदेश है। इसकी सीमाओं को देख लेते हैं, बहुत ध्यान से सुनते जाइए। तो देखिए इधर देखें आप तो ये कर्नाटक राज्य से इसकी सीमा छूती है। यहाँ पर देखिए तमिलनाडु दूसरा राज्य है, तीसरा राज्य तेलंगाना है, चौथा राज्य यहाँ पर देखिए उड़ीसा है। ठीक है, तो ये 4 राज्य जो हैं इसकी सीमा किससे छूती है? आंध्र प्रदेश से छूती है। ठीक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ? तो आंध्र प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था, लेकिन भाषा के आधार पर सबसे पहले इसका गठन 1953 पे हुआ था, 1953 में। देखिए इसकी कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। तो इसकी कैपिटल अमरावती है। ठीक है, वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है? तो इनका नाम है विश्वभूषण हरिचंदन। वर्तमान में इसके चीफ मिनिस्टर कौन है? तो वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी वर्तमान में इनके चीफ मिनिस्टर है। देखिए असेंबली में कितनी सीटें हैं? तो विधानसभा में 175 सीटें हैं। वहीं पे बात करें फ्रेंड्स राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो 11 सीटें हैं। लोकसभा में कितनी सीटें फ्रेंड्स? 25 हैं। देखिए आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट अमरावती में है। देखिए हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। भारत में वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं? तो 25 हाई कोर्ट हैं। इसके चीफ जस्टिस कौन है हाई कोर्ट के? तो इनका नाम है प्रशांत कुमार मिश्रा। क्या नाम है इनका? प्रशांत कुमार मिश्रा वर्तमान में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। चलिए फ्रेंड्स, फिफ्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। किस देश ने हाल ही में आपातकालीन अधिनियम लागू किया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली इंप्लीमेंटेड द इमरजेंसी एक्ट? तो देखिए कनाडा देश में इसे लागू किया गया है। इसकी घोषणा किसने की है? तो कनाडा के वर्तमान प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने की है। सरकार विरोधी प्रदर्शन को समाप्त करने के लिए इसे लागू किया गया है। दोस्तों पिछले 50 सालों में पहली बार इमरजेंसी एक्ट लागू किया गया। अब समझते हैं क्या कारण है इसके पीछे। देखिए कारण यह है कि ट्रक ड्राइवर जो हैं, ट्रक ड्राइवरों को टीका लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है। वे तभी सीमा पार कर पाएंगे जब वो वैक्सीन लगाएंगे। तो देखिए ये ट्रक ड्राइवर जो हैं वैक्सीन का विरोध कर रहे हैं। कनाडा के लोग इस टीकाकरण नियम और प्रतिबंध का विरोध कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे कनाडा की बात आ रही है तो मैं आपको कनाडा के बारे में सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताने वाला हूँ। सबसे पहले कनाडा की आप लोकेशन देखिए। देखिए कनाडा है और ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। यहाँ पर देखिए मैक्सिको है। देखिए कनाडा की बात करें तो किस कॉन्टिनेंट में है? तो ये नॉर्थ अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसकी कैपिटल क्या है आपसे पूछा जाए तो इसकी कैपिटल है ओटावा। इसकी कैपिटल क्या है? ओटावा, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। प्राइम मिनिस्टर मैंने आपको बताया जस्टिन ट्रूडो है। देखिए इसके अपर हाउस का क्या नाम है आपसे पूछा जा सकता है, तो इसकी अपर हाउस का नाम सीनेट है। लोअर हाउस का क्या नाम है? तो लोअर हाउस का नाम है हाउस ऑफ कॉमन्स। क्या नाम है? हाउस ऑफ कॉमन्स। यहाँ पे किस करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है? कैनेडियन डॉलर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आपको याद रखनी है, यह कुल क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ये है रशिया। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। 14 से 18 फरवरी तक किसके द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया जा रहा है? फाइनेंशियल लिटरेसी वीक इज बीइंग सेलिब्रेटेड बाय वुम फ्रॉम 14 टू 18 फरवरी। तो देखिए आरबीआई के द्वारा इसे मनाया जा रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। देखिए इसका उद्देश्य क्या है, आखिर क्यों मनाया जा रहा है? इसका मुख्य फोकस है डिजिटल लेन देन की सिक्योरिटी, सुरक्षा और डिजिटल लेन देन की सुविधा के बारे में जागरूकता फैलाना, अवेयरनेस फैलाना। ठीक है, देखिए इस बार की थीम क्या है? गो डिजिटल गो सिक्योर। वित्तीय उत्पादों और सेवाओं और उपभोक्ता संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए इसे मनाया जा रहा है।
दोस्तों भारत में डिजिटाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ फ्रॉड भी बढ़ रहा है। तो आरबीआई सभी लोगों को जागरूक करना चाहता है कि कैसे सुरक्षित लेन देन किया जा सकता है। देखिए इसकी शुरुआत कब से हुई है, तो आरबीआई 2016 से हर साल वित्तीय साक्षरता सप्ताह मना रहा है। दोस्तों यहाँ पे आरबीआई की बात आई है, तो मैं आपको आरबीआई के बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल शेयर करता हूँ। सबसे पहले इसके हेडक्वार्टर को जानते हैं। तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, देखिए इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। वर्तमान में गवर्नर कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। देखिए ये आरबीआई के किस नंबर के गवर्नर है? तो 25 नंबर के गवर्नर है। नेक्स्ट नॉलेज बूस्टर आपके सामने है। एक साल में मनाए जाने वाले प्रमुख दिवसों के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला है वर्ल्ड हिंदी डे, हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन डे, ये 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे, वाटर के संरक्षण के लिए जागरूक करने के लिए मनाया जाता है 22 मार्च को। 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस और 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। देखिए नेक्स्ट बात करेंगे 1 मई को। तो 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? 8 मई को हर साल मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस मैंने आपको बताया 5 जून को मनाया जाता है। 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जी की याद में मनाया जाता है। 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की भी घोषणा की जाती है। विश्व हिंदी दिवस आपको मैंने बताया। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। आखिरी में बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस, हर साल 11 अक्टूबर को मनाया जाता है फ्रेंड्स। 7th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा फ्रेंड्स। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस ग्रुप की अध्यक्षता के लिए एक सचिवालय की स्थापना की मंजूरी दी है? तो देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने G20 ग्रुप की अध्यक्षता के लिए सचिवालय की स्थापना की मंजूरी दी है। देखिए ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। इसी के लिए एक सचिवालय बनाया जा रहा है और ये सचिवालय कब तक चालू रहेगा? फरवरी 2024 तक ये चालू रहेगा। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। इस सचिवालय को चलाने के लिए एक कमेटी भी बनाई जाएगी, एक समिति भी बनाई जाएगी। इसमें वित्त मंत्री, गृह मंत्री और विदेश मंत्री शामिल होंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे G20 की बात आ रही है, तो आइए मैं आपको इंपॉर्टेंट डिटेल्स समझा देता हूँ। बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए G20 की स्थापना क्यों की गई है? तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए दुनिया की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का मंच बनाया गया है G20। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत G20 का सदस्य है, लेकिन भारत G7 का सदस्य नहीं है, याद रखिएगा। देखिए इसके अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है जोको विडोडो। याद रखिएगा कौन है? जोको विडोडो। इसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। तो ध्यान दीजिए, इन देशों के नाम मैं आपको बता देता हूं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, इंडिया, इंडोनेशिया, जर्मनी, फ्रांस, इन सभी देशों के नाम आप नोट कर लीजिएगा। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मैच करने के लिए पूछ लिया जाता है, इनमें से कौन G20 में शामिल है। देखिए नेक्स्ट नॉलेज बूस्टर की बात करेंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूं भारतीय संविधान के इंपॉर्टेंट आर्टिकल, महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। देखिए सबसे पहला है आर्टिकल नंबर 17। देखिए ये एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत को कम करने के लिए आर्टिकल 17 में प्रावधान है। आर्टिकल नंबर 40 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ग्राम पंचायतों का गठन के बारे में आर्टिकल नंबर 40 में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 51A, इसमें मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताया गया है। कहां से लिया गया है? देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज रशिया से लिया गया है। भारत के महान्यायवादी के बारे में बताया गया है आर्टिकल नंबर 76 में। भारत के अटॉर्नी जनरल के बारे में बताया गया है। देखिए वर्तमान में कौन है अटॉर्नी जनरल?
के वेणुगोपालन। याद रखिए कौन है, के वेणुगोपालन। राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में आर्टिकल है 155। राज्य के महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है आर्टिकल 165 में। देखिए लास्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वित्त आयोग की स्थापना, फाइनेंस कमीशन की स्थापना 280 में बताया गया है। दोस्तों अब मैं आपको करंट अफेयर्स की रसमलाई खिलाने वाला हूं, यानी 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आपसे मैं डिस्कस करूंगा। तो पहला प्रश्न है, किस दिन जनजातीय गौरव दिवस मनाने का फैसला लिया गया है? तो हर साल 15 नवंबर को मनाया जाएगा। विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया गया? तो देखिए 12 नवंबर को मनाया गया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के नए महानिदेशक कौन बने? तो इनका नाम है सत्यनारायण प्रधान। कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 72 ग्रैंड मास्टर बने? तो इनका नाम है मित्राब गुहा। अंतरराष्ट्रीय जिम्नास्टिक फेडरेशन का प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है मोरिनारी वतनबे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम पारियों में 2500 रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है? तो देखिए इनका नाम है विराट कोहली। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। किस देश के लैंड फोर्सेस के कमांडर ने भारत का दौरा किया है? द कमांडर ऑफ द लैंड फोर्सेस ऑफ विच कंट्री हैज मेड विजिट टू इंडिया? तो देखिए संयुक्त अरब अमीरात के ये कमांडर हैं जिन्होंने भारत का दौरा किया है। देखिए इनका क्या नाम है, फहाद बिन अब्दुल्ला मोहम्मद अल मुतैर। इन्होंने भारत का दौरा किया है। इसके पहले फ्रेंड्स मनोज मुकुंद नरवणे जो भारत के वर्तमान थल सेना के अध्यक्ष हैं, इन्होंने दिसंबर 2020 में सऊदी अरब का दौरा किया था। नरवणे पहले ऐसे सेना प्रमुख थे जिन्होंने सऊदी अरब का दौरा किया है। देखिए फ्रेंड्स मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हाल ही में ओमान के रॉयल नेवी के कमांडर, क्या नाम है इनका, सैफ बिन नासिर बिन मोहसिन अल रहवी, इन्होंने भारत की गुडविल विजिट की थी। देखिए यहाँ पे सऊदी अरब की बात आ रही है तो सऊदी अरब की लोकेशन को देख लीजिए। सऊदी अरब की कैपिटल क्या है फ्रेंड्स? तो सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद। ये किस कॉन्टिनेंट में आता है? तो ये एशिया महाद्वीप में आता है। कहाँ पे आता है? एशिया महाद्वीप में आता है। वर्तमान में इसके किंग कौन है? तो इनका नाम है सलमान बिन अब्दुल अजीज। क्राउन प्रिंस का क्या नाम है? मोहम्मद बिन सलमान। यहाँ पे कौन सी करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है? सऊदी रियाल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। देखिए 9th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। संध्या मुखर्जी का हाल ही में निधन हो गया है, वह कौन थी? संध्या मुखर्जी हैज पास्ड अवे, हु वाज सी? तो देखिए बंगाली गायिका थी, ये बंगाली सिंगर थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। देखिए क्लासिकल गायिका है, शास्त्रीय गायिका है संध्या मुखर्जी। इन्होंने SD बर्मन, नौशाद और सलील चौधरी जैसे प्रमुख संगीत निर्देशकों के साथ कार्य किया है। देखिए इनके लिए इनकी उपलब्धियों की बात करें तो ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त करता है और बंगा विभूषण से सम्मानित की जा चुकी हैं। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हरियाणा कैडर के किस IPS अधिकारी को गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो देखिए इनका क्या नाम है? इनका नाम है कला रामचंद्रन। ये किनका स्थान लेंगी? तो ये KK राव का स्थान लेंगी। देखिए इनकी बात करें तो ये इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी कार्य कर चुकी हैं, ये तैनात रह चुकी हैं। इन्होंने उत्तर पूर्वी पुलिस एकेडमी मेघालय में भी कार्य किया है। दोस्तों आज के खबर के पैकेट में मैं आपको बताने वाला हूं, मनोज तिवारी को खादी और बिहार के अन्य हस्तशिल्प के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है। देखिए कौन है मनोज तिवारी? तो ये भोजपुरी गायक और भाजपा सांसद हैं मनोज तिवारी। चलिए फ्रेंड्स मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। सोनपुर मवेशी मेला किस राज्य में लगता है? वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? 51वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? आंध्र प्रदेश की गवर्नर कौन है? कनाडा की कैपिटल क्या है? इन पांचों प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। देखिए 16 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का मैं आपको रिवीजन करा देता हूं। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2022 किसे चुना गया है? तो इनका नाम है कीगन पीटरसन। इल्कर आईसी किस एयरलाइंस कंपनी के MD और CEO बनाए गए हैं? तो देखिए एयर इंडिया के MD और CEO बनाए गए हैं। फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर फिर से किस देश के प्रेसिडेंट चुने गए हैं? तो जर्मनी के वापस से प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। हाउ टू प्रिवेंट दी नेक्स्ट पैंडेमिक, इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो देखिए पुस्तक बिल गेट्स के द्वारा लिखी गई है। कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने अपना 36वां स्थापना दिवस कब मनाया?
तो देखिए 13 फरवरी को इन्होंने अपना स्थापना दिवस मनाया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, होप एक्सप्रेस किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसे महाराष्ट्र राज्य में शुरू किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस कब मनाया गया? तो देखिए 15 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। विनीत जोशी किस संस्था के अध्यक्ष बने हैं? तो हाल ही में सीबीएसई के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। भारत की पहली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन बनी है? तो देखिए डाबर यह कंपनी बन गई है। सौभाग्य योजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक विद्युतीकृत घरों की संख्या है? तो सबसे अधिक राजस्थान में विद्युतीकृत घरों की संख्या है। दोस्तों ये थे 16 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने 17 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को भी कवर कर लिया है। आशा करता हूं कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। फॉलो कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। देखिए पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।